बढ़ते हुए आगे एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। जो है टीएमसी के सभी 20 बागी सांसदों को भी न्योता दिया गया है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कार्रवाई सुचारू ढंग से चलाने पर चर्चा इसमें की जाएगी। सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। तो सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में टीएमसी के सभी जो 20 बागी सांसद हैं उनको भी शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। बता दें कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। तो आज ये बैठक होगी। बैठक में मुद्दों को रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी और इसी के साथ यहाँ पर कल से आगाज होगा मानसून सत्र का। और मानसून सत्र का कल सोमवार के दिन से आगाज हो रहा है और ऐसे में हंगामे भी होंगे क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से रणनीति बनाकर तैयार बैठा है सरकार को घेरने के लिए। सबसे पहला मुद्दा जो है वो नीट परीक्षा पत्र का लीक होना। नीट परीक्षा को लेकर जो है यहाँ पर सरकार को घेरता विपक्ष नजर आएगा। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरता नजर आएगा विपक्ष। बता दें कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। बिलों को अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे परिसीमन या फिर नारी संशोधन का जिक्र नहीं है। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट, यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, E20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यह सत्र 25 दिनों तक चलेगा। कुल 19 बैठकें होंगी। इस बार सत्र के हंगामेदार रहने का पूरा अनुमान है, जो हमेशा ही होता है। पहले भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। यह मुद्दा संसद की कार्रवाई के दौरान भी उठाया जा सकता है। इसके अलावा इथेनॉल पर भी बहस देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस वक्त विपक्ष जो है वो लंबे टाइम से इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में लेकर भी खड़ा है और ऐसे में अब जो है संसद में लेकर भी विपक्ष इन तमाम मुद्दों को सरकार के समक्ष खड़ा होगा और सवाल जवाब जो है किए जाएंगे। काफी गहमागहमी रहने वाली है। देखना होगा कि सरकार इन सब पर क्या कहती है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले दिल्ली की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। संसद के अंदर और बाहर नए सियासी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी खेमे के दो बड़े चेहरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिंदे बनाम उद्धव की लड़ाई में बड़ा मोड़ आया है। लोकसभा स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। लोकसभा सचिवालय की मंजूरी के बाद शिंदे गुट की ताकत बढ़कर 13 सांसदों तक पहुंच गई है। यानी अब संसद में शिंदे गुट ने सिर्फ मजबूत हुआ है। शिंदे गुट न सिर्फ मजबूत हुआ है बल्कि लोकसभा में उसकी स्थिति और भी ज्यादा प्रभाव वाली हो गई है। प्रभाव बढ़ गया है अब। लेकिन सियासी झटकों की ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी बड़े संकेत मिल रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अंदर जारी खींचातान के बीच बागी सांसदों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। एनसीपीआई को सर्वदलीय बैठक का न्योता दिया गया है। यानी मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही संसद के भीतर सियासी बिसात बदलती दिख रही है। एक तरफ शिंदे खेमा मजबूत हो रहा है तो दूसरी तरफ उद्धव और ममता दोनों के सामने अपने अपने गढ़ को संभालने की चुनौती खड़ी हो गई है। उद्धव गुट को झटका लगा है तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ममता खेमे में भी हलचल बड़ी तेज है।